नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 जो है, जिसमें हमें क्रैमर्स के रूल के मुताबिक किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यह हम सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम किस तरह से दो इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यह देखने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है 3x - 4y = 10 और दूसरा है 4x + 3y = 5। कोई भी दो इक्वेशन है, ये पहले उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ऑलरेडी यह दो इक्वेशन इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए हमें तीन वैल्यू निकालनी पड़ती है, d, dx और dy। देखिए d निकालने के लिए 1 2 3 2 1 3, ये जो है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डी की वैल्यू निकालते समय मुझे 1 2 लेना है। 1 2 बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बोले तो ए, बी और सी रहता है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते समय कुछ स्टेप है। पहली स्टेप क्या, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। डी मतलब क्या, 1 2 बोले तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ए रहता है बोले तो A1 A2 होगा और सेकंड कॉलम में B1 B2 होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, डी की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 बोले तो ए बोले तो A1 B1 A1 A2 B1 B2। ठीक है, अभी A1 A2 की वैल्यू क्या रहती है, 3 4 = यहाँ मेरे पास 3 4 है और B1 B2 की -4 और 3 है, यहाँ -4 और 3 लिखना है। मुझे y के बाजू में जो कोएफिशिएंट है वो लिखना है, लेकिन उसका साइन जो है साइन के साथ लिखना है। माइनस है इसलिए -4 लिखा, या +3 है इसलिए ओनली 3 लिखा। अभी देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 3 × 3 और -4 × 4 3 3 जा 9 माइनस प्लस 4 4 जा 16, 9 + 16 25 आ गया। देखिए इस तरह से d की वैल्यू 25 आ गई। अभी d के बाद में dx की वैल्यू निकालूंगा। dx की वैल्यू निकालने के लिए 3 2 लेना है, बोले तो थर्ड और सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में 10 5 बोले तो c है, c बोले तो C1 C2 और सेकंड कॉलम जो है उसमें b है, b बोले तो B1 B2। ओके, C1 C2 बोले तो क्या, देखिए C1 C2 बोले तो 10 5, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 और 5। B1 B2 -4 और 3, यहाँ लिखूंगा -4 और 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 3 लिखूंगा, बीच में माइनस का साइन और -4 × 5 लिखूंगा। देखिए 10 3 जा 30, माइनस प्लस 4 5 जा 20, 30 + 20 मेरे पास 50 आंसर आया। इस तरह से d की वैल्यू 25, dx की वैल्यू 50 आ गई। अभी मैं dy की वैल्यू निकालूंगा, d dx dy की वैल्यू निकालते समय 1 3 लेना है। 1 3 बोले तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में a, थर्ड कॉलम में c। a बोले तो A1 A2 और c बोले तो C1 C1 और C2। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम a और c लेना है मुझे। ओके, A1 A2 C1 C2। देखिए A1 और A2 की वैल्यू क्या, 3 और 4 है, तो यहाँ लिखूंगा 3 और 4। उसके बाद C1 C2 की वैल्यू क्या, 10 और 5 है, तो यहाँ लिखूंगा 10 और 5। और अभी कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 3 × 5 लिखूंगा, यहाँ बीच में माइनस का साइन और 10 × 4 लिखूंगा। 10 × 4 3 5 जा 15 आ गया, -10 4 जा 40 आ गया। 15 में से 40 नहीं जाते, 40 में से 15 गए तो 25 -25, बिकॉज 40 बड़ा नंबर है, उसके पहले माइनस साइन है इसलिए -25 आ गया। अभी d की वैल्यू निकल गई। देखिए d की वैल्यू क्या निकली है, हमारे पास 25 मिली है। उसके बाद dx मुझे क्या मिला है, dx मुझे 50 मिला है। ओके, और dy मुझे क्या मिला है, देखिए ये -25 मिला है। अभी मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ खाली लिखना है बाय क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल से x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dx/d और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dy/d, ये दो फॉर्मूले हैं। अभी dx/d, dx की वैल्यू कितनी, 50 है, तो 50/d की वैल्यू कितनी है, 25 है। 25 2 जा 50, बोले तो x की वैल्यू 2 है।
y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू -25 है, अपॉन डी की वैल्यू 25 है, तो यहाँ लिखूंगा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बिकॉज क्या है ये माइनस और नीचे प्लस है, तो मेरा जो आंसर है उसको माइनस का साइन रहेगा, और 25 वन जा 25 -1 मेरा आंसर रहेगा। तो मेरा आंसर फाइनली आ गया XY इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखो 2 और उसके बाद y की वैल्यू लिखो -1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो क्रैमर्स के रूल्स के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। ओके, यस। तो देखिए इस तरह से हम क्रैमर्स के रूल्स के आधार पर कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए आज के वीडियो में हम यहाँ ही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद।